हरियाणा में चला पीएम मोदी का जादू। बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। 90 में से 48 सीटें जीती। कांग्रेस बोली नतीजे स्वीकार नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार। गठबंधन को मिली 48 सीट। बीजेपी का 29 सीट पर कब्जा। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हरियाणा जीत का जश्न। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। हरियाणा की जीत हमारी, अब झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी है, लगा नारा। पीएम मोदी ने हरियाणा की जीत को सुशासन की राजनीति की जीत बताया। कहा हरियाणा के लोगों ने कमल कमल कर दिया। पीएम ने कहा हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा हरियाणा के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। पहली बार किसी सरकार को तीसरा मौका मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस के झूठ को हरियाणा की जनता ने नकारा। पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने देश की राजनीति की रिवायत बदली। परिवार और भ्रष्टाचार पर लगाई लगाम। जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर अटैक। कहा हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। हरियाणा के नतीजों पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा हरियाणा में बीजेपी की जीत का पीएम मोदी को श्रेय। जनता का जताया आभार। सीएम सैनी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। पीएम की नीतियों पर हरियाणा ने लगाई मोहर। चुनावी नतीजों पर हरियाणा बीजेपी में जश्न का माहौल। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर ज्योतिसर मंदिर पहुंचे सीएम सैनी। मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। हरियाणा के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का कर रही काम। जनता ने उनकी बात को नकारा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बीजेपी की तारीफ की। कहा जनता ने हमारे कामों और पीएम की नीतियों पर मोहर लगाई। हरियाणा नतीजों पर अनिल विज का बड़ा बयान। कहा राज्य में मनोहर लाल के कार्यों की जीत हुई। पार्टी कहेगी तो सीएम बनूंगा। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। गणी सांपला किलोई से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत। 71,465 वोटों से जीता चुनाव। हरियाणा कांग्रेस के नतीजों पर कुमारी शैलजा का बयान। बोली नतीजे बहुत ही निराशाजनक आए हैं। पार्टी आलाकमान को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने शाम 4:30 बजे मानी पहली बार अपनी हार। कुमारी शैलजा ने कहा हाईकमान हार की वजह का पता लगाए। क्या कमियां रह गई देखना होगा। चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से की बात। जीत की बधाई दी। जयराम रमेश की ट्वीट पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। कहा अगर जयराम रमेश चुनाव आयोग पर उंगली उठाने लगे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जताया आभार। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा डबल इंजन की सरकार पर जनता ने फिर से लगाई मोहर। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर जयपुर बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। सीएम भजन लाल शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बनाई जलेबी। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीती चुनाव। जीत के बाद रोड शो कर सभी कार्यकर्ताओं का सावित्री जिंदल ने जताया आभार। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए जश्न में पटाखे फोड़े। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा धर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। बीजेपी ही कल्याण कर सकती। नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद 46,963 वोट से जीते। पेहुवा से भी कांग्रेस के मनदीप चड्डा जीते। जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मीणा 15,860 वोट से जीते। खरखौदा सीट से भी बीजेपी के पवन खरखौदा की जीत। गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते। बीजेपी के मंजू हुड्डा को 70,626 वोटों से हराया। थानेसर से कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा जीते। शाहबाद से भी कांग्रेस के रामकरण 6,441 वोट से जीते। हरियाणा के पानीपत शहरी सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज कांग्रेस के वरिंदर शाह को हराया। हरियाणा पर बोले शिवराज सिंह चौहान पीएम ने जो काम किया है उसका असर हरियाणा में साफ दिख रहा है। जनता जानती है काम कौन करता है और नाटक कौन कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस हवा में उड़ रही थी। बीजेपी ने अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगे। चुनाव नतीजों को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। बोले बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य। कांग्रेस को इशारों में केजरीवाल की नसीहत। बोले इस चुनाव की सबसे बड़ी सीख अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। हर चुनाव हर सीट मुश्किल होती है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी हरियाणा रिजल्ट को लेकर कांग्रेस पर दिया बयान। कहा कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने का करेंगे विश्लेषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा राहुल को हरियाणा की जीत जनता ने औकात बताई। एक मोदी सब पर भारी। राहुल गांधी पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले राहुल गांधी में बात करने का सेंस नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी को जोकर बताया। बोले राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल पर गिरिराज का हमला। बोले राहुल गांधी को कश्मीर में भी पटकनी मिली। कांग्रेस की काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी। हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल।
जयराम रमेश बोले, चुनाव आयोग जानबूझकर वेबसाइट पर धीरे धीरे रुझान शेयर कर रही है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भड़का शिवसेना उद्धव गुट। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर, बीजेपी ने अच्छा प्रचार किया, कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला जीते, बीजेपी के लीलाराम को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट जीती, बीजेपी के योगेश कुमार को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जुलाना से चुनाव जीतने पर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने किया रोड शो, जनता से मुलाकात कर जताया आभार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने दोनों सीटों से जीता चुनाव, गांधरबल और बडगाम से जीत के बीच कार्यकर्ताओं का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता, डोडा से आपके महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4,770 वोट से हराया। डोडा में आपकी जीत पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा महराज मलिक ने बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल की, बहुत बहुत बधाई।